हेलो एवरीवन, सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज की प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। ये लिस्ट के बारे में, मतलब लिस्ट के साथ मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे। तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ अच्छे से। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अपने को एक लिस्ट मिलेगी। अब वो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। अपने को लिस्ट मिलेगी एंड अपने को एक टारगेट वैल्यू मिलेगी। तो अपने को ये रिटर्न करना है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस लिस्ट में या नहीं करती। अब कभी कभी होता है ना कि अपने को कुछ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है। जैसे कि मैं बोल दूँ आपको, डाटाबेस के अंदर अपने मेथड वो परफॉर्म करते हैं कुछ ऑपरेशन, तो अपन बोलते हैं ये पर्टिकुलर यूजर नेम है या नहीं है। तो यही फाइंड का ही काम करते हैं, राइट। कि मान लो मैंने आपको ईमेल और पासवर्ड दिया और मैं बोल रहा हूँ कि यार अब चेक लॉगिन करते हैं। तब तो लॉगिन डायरेक्ट ऐसे तो नहीं करते होंगे। लाइक पहले तो आप इन्फॉर्मेशन को भेजते हो। लाइक जैसे आप लॉगिन बटन में क्लिक करते हो तो इन्फॉर्मेशन आती है बैकएंड पे, एंड बैकएंड में लॉजिक लिखा होता है कि उस ईमेल को लो एंड डाटाबेस में एक सर्च मार के आओ, लाइक फाइंड करके आओ कि ये पर्टिकुलर ईमेल हमारे डाटाबेस में है या नहीं है। तभी लॉगिन करेगा ना कि हाँ मिला हुआ है, हमें ये पर्टिकुलर ईमेल मिला हुआ है, तो इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उस टाइप का ये सीन है। तो इसमें बट इसमें डाटाबेस वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। अपना अपना सिंपल एक लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर अपने को सर परफॉर्म करना है, वो टारगेट वैल्यू को ढूंढना है, राइट। और एक टारगेट वैल्यू मिलेगी, ओके। तो जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि लिस्ट बराबर, मैं लिख देता हूँ कुछ भी रैंडम, 2 4 16 24 35, कुछ भी रैंडम। और टारगेट वैल्यू दे देता हूँ मैं, टारगेट वैल्यू हो जाएगी मान लो 16। तो इसका आउटपुट आना चाहिए, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, ट्रू। कि मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट। ये आना चाहिए इसका, तो ये अपना वो रहेगा। और अगर यहाँ पे कुछ और दे दूँ मैं, जैसे कि 16 की कुछ और, लाइक मान लो 55 दे देता, तो 55 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, पूरे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए आउटपुट, ठीक है। तो ये आई होप प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। आप थोड़ा सोचो इसके बारे में, इफ यू कैन डू इट देन गुड, अगर नहीं तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, राइट। तो पोज कर लो आप खुद ही, एंड आई होप आपने पोज किया होगा, ट्राई किया होगा करने की। बट इफ नहीं सोल्यूशन निकला आपसे तो कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट। तो देखो अपने को लिस्ट मिलेगी, राइट। तो सबसे पहला केवल क्या है अपने पास कि भाई एक टारगेट वैल्यू मिलेगी और लिस्ट मिलेगी। तो सबसे पहला जो काम अपन करेंगे वो करेंगे कि हर वैल्यू चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो अपने को दिखेगा नहीं कोई ऐसा, लाइक बाय डिफॉल्ट कि पूरे लिस्ट के अंदर अपन देख लें, क्योंकि ये पूरी लिस्ट है आपको ये तो मिलेगा नहीं अपने को। तो ये वेरिएबल जो लिस्ट उसमें स्टोर है उसका एक्सेस अपने पास है। बट अपन ये थोड़ी चेक कर देंगे 16 कौन से नंबर पे हैं, तो पहले नंबर पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पे, फोर्थ पे हैं, फिफ्थ पे हैं, या फिर मान लो 1000 उसके अंदर वैल्यूज है, तो अपने को ये नहीं पता लगेगा कौन से नंबर पे है। तो अपना क्या इंट्यूएशन क्या बोलता है कि हर वैल्यू को चेक करो, राइट। एंड इफ कंडीशन लगाओ कि हर वैल्यू चेक करो, लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करो, या फिर लूप चलाओ जिसमें भाई हर वैल्यू जाओ। जैसे पहले 2 पे जाएंगे, फिर चेक करेंगे कि 2 बराबर है 16 के टारगेट के, बोल नहीं, तो फिर आगे दूसरी पे जाओ, फिर तीसरी पे जाओ, जहाँ बराबर दिख जाए वो कि भाई ये वैल्यू बराबर है टारगेट के, तो अपना काम हो गया कि अपने को वैल्यू मिल गई, राइट। तो ये सिंपल सा लॉजिक। अब शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला, अपने को लूप चलाना होगा। तो पहले बार लूप कैसे चलाते हैं पाइथन में, फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ एल एस टी बना लेता हूँ लिस्ट करके। अब ये लिस्ट कहाँ से आई अपने पास, अभी अपने पास है नहीं, पर मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ बाई डिफॉल्ट कि अपने पास लिस्ट है। ऐसे एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ मैं, और एक टारगेट है। अभी बताऊँगा कहाँ से आई है। टारगेट बराबर कुछ रैंडम लिख लेता हूँ, कुछ भी वैल्यू रैंडम, जस्ट तो एक एग्जाम्पल के लिए, हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू जाएगी सबसे पहले तो इफ कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। अब हर वैल्यू पे जाएगा लूप, राइट। इस तरह से लूप चलता है, राइट। पहले 0 पे इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। और मुझे क्या करना है कि एल एस टी के पर्टिकुलर इंडेक्स पे, कि जब ये अभी करंट वैल्यू है, क्या ये बराबर बराबर है टारगेट के, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है कि अपने को जो टारगेट वैल्यू अपनी थी वो लिस्ट के अंदर मिल गई है अपने को। कहीं पे कहीं तो इंडेक्स थी, लूप चल रहा था, और ये कहीं पे जाके ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब है अपन कर देंगे प्रिंट ट्रू। अपने को यही करना था, राइट। अगर ये तो, और कर देंगे लूप को ब्रेक, कि अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई, अपने को काम हो गया, अपने को मिल गई और अपने प्रिंट ट्रू कर दिया, ब्रेक कर देंगे वहाँ से। और अगर ये लूप के बाहर आ गया और ये कंडीशन नहीं चली, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपने पूरे लूप के अंदर पूरे लिस्ट थी उसके ऊपर ट्रेवर्स कर लिया अपन ने, एक एक वैल्यू पे जाके चेक कर लिया है, इस वैल्यू के बराबर नहीं है कोई भी वैल्यू, तो इसका मतलब अपने को वैल्यू नहीं मिली। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अगर होती कहीं वैल्यू तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देता, राइट। अदरवाइज जो यहाँ पे आया है और इसको प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इसको वैल्यू नहीं मिली है, राइट। क्योंकि इसके अंदर कंडीशन के अंदर तभी चलेगा जब वैल्यू बराबर होगी तो ही, राइट। तो ये हो गया। बट इस लॉजिक के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मान लो इसके अंदर ये आ गया एंड इसने ट्रू प्रिंट कर दिया, तो ब्रेक कर देगा, तो लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर आके ये इसको फिर भी प्रिंट करेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा रखी कि इसके अंदर गया है या नहीं गया, इस तरह का, राइट। कुछ तो नहीं लगा रखा। अब इससे बड़े एक काम क्या कर सकते हैं अपन, कि एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर। और आंसर में बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं ट्रू, ये बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं फॉल्स।
हमें मान के चल रहे हैं कि अपने को वैल्यू नहीं मिली है, इस तरह मान के चलते हैं ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अगर इस कंडीशन के अंदर आया है तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसको आंसर मिल चुका है, मतलब अपने को बराबर वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे अपने को चेंज कर देगा आंसर को ट्रू, कि भाई इस कंडीशन के अंदर आया, इसका मतलब है कि अपने को वैल्यू बराबर मिल गई है टारगेट के, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करने बजाय अपन कराएंगे आंसर, तो आंसर में वो अपडेट कर देगा उसको। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स है इसके अंदर, तो अगर लूप इस कंडीशन के अंदर गया ही नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, तो इसका मतलब उसको वैल्यू नहीं मिली, तो अपन आंसर फॉल्स है, ओपन यहाँ डाल दिया। और यहाँ पे अगर चला गया इस कंडीशन के अंदर, ये कहीं पे वैल्यू मिल गई इसको, तो इसका मतलब है ट्रू कर देगा उसको, तो इसका मतलब आंसर मिल चुका है उसको, तो वो फिर अपन बाद में और यहाँ ब्रेक कर देंगे, आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वैल्यू मिलती है। अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, ये इस एग्जाम्पल को इसमें डालता हूँ, ये वाला। अब देखो क्या होना चाहिए, फिर 15 ढूंढने को, तो पहले ट्रू वाला केस लेके चलते हैं अपन कि 16 अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ, क्लियर करता हूँ, पाइथन फाइंड, ट्रू आ गया क्योंकि 16 अपने को मिल गया। तो वो क्या रहा है, लिस्ट बनाई अपन ने रैंडम ऐसे ही, टारगेट वैल्यू 16 रख दी, और फिर लूप के अंदर गया, और इसने क्या किया होगा, एक एक वैल्यू पे गया होगा, पहले पहले 2 पे, ये लिस्ट ऑफ आई के अंदर 2 आया होगा, तो 2 बराबर बराबर टारगेट कितना है 16, 2 बराबर बराबर टारगेट है नहीं है, तो फिर वापस से 2 4 पे गया, और 16 में जैसे आया होगा ये, तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे 16 आया होगा और टारगेट वैल्यू 16 है, तो आते ही इसने क्या किया, आंसर बराबर ट्रू स्टोर कर दिया। तो आंसर की जो वैल्यू पहले बाई डिफॉल्ट फॉल्स थी, उसको कर दिया इसने ट्रू, फिर कर दिया लूप को ब्रेक, और लूप को ब्रेक करने का मतलब है लूप से बाहर आया और इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे आंसर। क्या चलता है, यहाँ 15 डाल देता हूँ, अब 15 पूरे इसके अंदर नहीं है, राइट। अब रन करता हूँ, इसका आना चाहिए फॉल्स, और ये देखो आपको मिल गया फॉल्स। हुआ क्या, वही सेम चीज़, एक एक वैल्यू पे गया कि 2 बराबर बराबर 15 है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रही है हर बार, फिर 4 पे गया, फिर 16 पे गया, 24 पे गया, 35 पे गया, तो इसको 15 मिला ही नहीं कहीं भी, तो ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो इसका मतलब है कि आंसर ट्रू आया ही नहीं, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल्स था, तो उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और ये रहा बेसिक आपका फाइंड का मेथड, राइट। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे फाइंड वगैरह करते हैं। तो ये रहा।